नमस्ते। ग्रामर या व्याकरण नाम सुनते ही अक्सर बोरिंग नियमों की याद आती है ना? लेकिन चलिए आज इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। ग्रामर कोई सूखी उबाऊ किताब नहीं है, बल्कि इसे एक बेहद दिलचस्प और प्रैक्टिकल टूलकिट मानिए, जिसकी मदद से हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। तो आइए बिना देर किए इस टूलकिट को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या-क्या है। अब सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर बात करते हैं। इंसान समय के साथ अपने कामों को कैसे व्यवस्थित करता है? सोचने वाली बात है कि भाषा ने समय की इस पहेली को आखिर कैसे सुलझाया है, और यहीं पर ठीक इसी जगह हमारी एक ग्रामर टूल किट काम आती है। आज की हमारी इस चर्चा का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम कोर सेंटेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे, फिर टाइम और टेंस को समझेंगे, उसके बाद सेंटेंस टाइप्स और रूल्स पर बात करेंगे, फिर फॉर और सिंस के जरिए समय को नापना सीखेंगे और आखिर में एक्शन वर्ब्स को प्रैक्टिस में देखेंगे। एक तरह से ये आज की हमारी भाषा निर्माण की कंस्ट्रक्शन साइट का पूरा नक्शा है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, कोर सेंटेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखते हैं कि हमारे पास रॉ मटीरियल्स क्या-क्या हैं। देखिए, जैसे हर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही एक वाक्य में भी काम की शुरुआत करने वाले की जरूरत होती है। इसे सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन बॉट अ कार को ही ले लीजिए। इसमें मोहन वो इंसान है जो काम कर रहा है। अब बात करते हैं वर्ब यानी क्रिया की। ये वो शब्द है जो किसी काम, स्थिति या घटना को दर्शाता है। हमारी साइट पर जो असली भारी भरकम काम हो रहा है ना, वो यही है। जैसे ईट, गो या रीड। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट ने काम शुरू किया और वर्ब ने काम किया, लेकिन वो काम किस पर जाके खत्म हुआ? ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म पर जाकर टिकता है। उसी उदाहरण को फिर से देखते हैं। मोहन बॉट अ कार। यहां खरीदने का काम कार पर आकर पूरा हो रहा है, और इसी के साथ हमारा पहला मजबूत फाउंडेशनल ब्लॉक तैयार हो जाता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड टेंस। देखते हैं कि इन रॉ मटेरियल्स को समय के हिसाब से कैसे ढाला जाता है। तो टेंस या काल, ये असल में क्रिया का वो रूप है जो हमें बताता है कि कोई काम आखिर कब हुआ, अतीत में, वर्तमान में या फिर भविष्य में। सीधे शब्दों में कहें तो टेंस वो खास टूल है जो हमारे एक्शंस को एक टाइमलाइन पर मजबूती से फिक्स कर देता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। पास्ट उस समय की बात करता है जो बीत चुका है, जहां काम पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और दूसरी तरफ प्रेजेंट ये उस समय की बात करता है जो अभी चल रहा है, जिसका सीधा असर या रिजल्ट हम आज में देख सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अतीत को आज से जोड़ना बिल्कुल एक पुल की तरह है। यह विचार कितनी खूबसूरती से बताता है कि कैसे कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस समय के अलग अलग पलों को आपस में जोड़ देते हैं। यह सही मायनों में एक ब्रिज है। इसी टाइमलाइन पर दो और बड़ी ही दिलचस्प शब्द आते हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, एक ऐसा काम जो बस किसी समयावधि में हुआ। वहीं कंटिन्यूअस का मतलब है ऐसा काम जो बिना रुके चल रहा है, जो बस लगातार फ्लो में है। अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सेंटेंस टाइप्स एंड रूल्स। देखते हैं कि ग्रामर के नियमों का इस्तेमाल करके हम वाक्यों को कितने अलग अलग सांचों में ढाल सकते हैं। नियम या रूल असल में बस ये बताते हैं कि वाक्य कैसे बनाए जाने चाहिए। इन्हें हमारी भाषा निर्माण साइट के सेफ्टी गाइडलाइंस की तरह समझिए, ताकि हम जो भी बनाएं वो बिल्कुल मजबूत और सही हो। इन नियमों की मदद से हम मुख्य रूप से 3 तरह के वाक्य बनाते हैं। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जो सहमति जताते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है और इनकार झलकता है, और अंत में इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करें तो इसके मूल में होता है एक प्रश्न या क्वेश्चन। यह हमारा वो सबसे जरूरी टूल है जिसकी मदद से हम जानकारी के उन मिसिंग टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं जो हमें पता नहीं होते। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, मेजरिंग टाइम, फॉर वर्सेस सिंस। देखते हैं कि हम किसी काम में लगने वाले समय को कैसे नापते हैं। यहां सबसे अहम बात इन दोनों के बीच का अंतर समझना है। फॉर का इस्तेमाल हम किसी अनिश्चित अवधि या ड्यूरेशन के लिए करते हैं, जैसे कुछ घंटों के लिए। इसके बिल्कुल उलट सिंस का इस्तेमाल
एक बहुत ही पक्के और निश्चित शुरुआत के बिंदु को बताने के लिए किया जाता है, जैसे सोमवार से। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें सेक्शन पर, एक्शन वर्ब्स इन प्रैक्टिस। चलिए अपना टूल बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि ये एक्शन टूल्स असल में कैसे काम करते हैं। आपको पता है, वर्ब्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती। काम कब हुआ इसके आधार पर ही अपना आकार बदल लेती हैं। इसे वर्ब का फॉर्म कहते हैं। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम V2 कहते हैं। बेस फॉर्म यानी V1 से पास्ट फॉर्म यानी V2 में होने वाले बदलावों को देखिए। बाय बन जाता है बॉट, टेल हो जाता है टोल्ड, स्लैप का हो जाता है स्लैप्ड। लेकिन सबसे कमाल की बात रीड को लेकर है। पास्ट फॉर्म में भी इसकी स्पेलिंग बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उच्चारण पूरी तरह से बदलकर रेड हो जाता है ना दिलचस्प? आइए कुछ और ऐसे ही बदलावों को देखते हैं ताकि ये बात दिमाग में एकदम सेट हो जाए। गो पूरी तरह बदलकर वेंट हो जाता है, सी बन जाता है सॉ, कम का केम, हेल्प का हेल्प्ड और रन बदल जाता है रैन में। तो अब जबकि समय और वाक्यों के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई टूल किट के साथ हम आगे कौन से नए विचारों का निर्माण करेंगे। आज की इस चर्चा से हमें भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला है। हमारे साथ इस निर्माण यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।